हे गाइस, दिस इज शेखर हियर एंड यू वॉच टेक्निकल नवादा। दोस्तों, अभी चल रही है एक्सेल की सीरीज़ और आज की यह वीडियो होने वाली है कॉनकेट नेट फार्मूला के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कॉनकेट नेट फार्मूला कैसे काम करता है। तो यह भी देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे एक पूरी डेटा है जो कि एक रिजल्ट्स की है। यहाँ पे लोगों ने एग्ज़ाम दी है, उनकी जो है अलग अलग रिजल्ट अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं आप सिंपल देखना चाहेंगे तो ये सीरियल नंबर है और ये नेम है सारा। ये मैथ का रिजल्ट है, ये साइंस का रिजल्ट है, ये हिंदी का रिजल्ट है और ये इंग्लिश का है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम चेक करना चाहे तो ये बंदा है, इसका मैथ में 75 नंबर है, साइंस में 55 है, हिंदी में 45 है और इंग्लिश में 65 है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरी डेटा को चेक कर सकते हैं सारे स्टूडेंट को कि किसने कितना लाया। तो ये मेरे पास जो है 15 स्टूडेंट का डेटा है, लेकिन गाइस यहाँ पे लाखों करोड़ों में डेटा हो सकते हैं। तो अगर ऐसे सिंगल सिंगल चेक करना चालू करेंगे तो दिमाग में ना खिचड़ी पक जाएगी। तो यहाँ पे कॉनकेट नेट फार्मूला कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो है आसानी होती है हमें एक्सेल में। तो सबसे पहले यहाँ से इस कॉलम में खाली है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपना फार्मूला को। तो किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखना होता है, उसके बाद फार्मूला का नाम डालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला का नाम डालेंगे कॉनकेट नेट और ये फार्मूला आ चुका है। अब यहाँ से देखिए कैसे लगाना है। यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे तो ये खुद ही बताता है कि टेक्स्ट बाय टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैथ सिलेक्ट कर लेते हैं, मैथ का रिजल्ट को, फिर लगाएंगे कॉमा। उसके बाद यहाँ साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से कॉमा, हिंदी, फिर से कॉमा, इंग्लिश, फिर से कॉमा। तो आपको जो है शायद जितने भी सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे कितना भी टोटल किया, 1 2 3 4 5, यहाँ से आप जितना भी सिलेक्ट कर सकते हो और सबको जो है एक एक सिलेक्ट करने के बाद में आपको कॉमा लगाते जाना है। फिर से करेंगे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद करेंगे एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है इस सेल में आता है कि ये स्टूडेंट का नेम है नीलेश और यहाँ पे देख लिया हमने ऊपर में जो शॉर्टकट दे रखी है मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। तो नीलेश ने इस यहाँ पे साइंस में 75 नंबर लाया। इस तरीके से जो है अलग अलग यहाँ पे हमने करा है। तो ये अगर यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो नीलेश तो सही पता चल रहा है। उसके बाद जो ये सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट्स जो आए हैं एक साथ में, वो एक साथ में पूरे डिजिट बन चुके हैं। तो ये जो अगर आप देखना चाहोगे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो है सारे अलग अलग होना चाहिए, बीच में डायमेंशन होना चाहिए। तो डायमेंशन देने के लिए क्या करेंगे, या तो हम फार्मूला को फिर से लगाएंगे या यहाँ पे फार्मूला बार में एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए हमें यहाँ पे आना होगा और ये जो है सारे लैपटॉप में फार्मूला बार यहाँ पे होता है, इसे फार्मूला बार कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, या तो एक काम कीजिए, चलिए मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ। तो इसको यहाँ से एडिट कर लेंगे, फार्मूला को हम हटा देंगे, ठीक है। ये कॉनकेट नेट फार्मूला लग चुका है और यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक कॉमा देना है, कॉमा देंगे। अब क्या है दोस्तों कि बीच में हमें एक डायमेंशन लाइन दिखाना होगा ताकि यहाँ से पता चलेगा कि ये अलग अलग सब्जेक्ट का ये नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर बीच में किसी चीज़ को ऐड करना होता है तो हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे। उसके बाद हमें क्या है ना कि उन सारे नंबर्स के बीच में जो रिजल्ट्स हैं उनके बीच बीच में एक डैश लगाना है। तो इस तरीके से ऐसे डैश देंगे और फिर से इन्वर्टेड कॉमा देंगे। डैश का आगे और पीछे दोनों साइड इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, फिर से एक कॉमा देंगे और उसके बाद ये हम मैथ को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी मैथ वाला रिजल्ट्स को। फिर से कॉमा देंगे, फिर देंगे एक इन्वर्टेड कॉमा और बीच में देंगे डैश और फिर से एक इन्वर्टेड कॉमा, फिर देंगे कॉमा। उसके बाद यहाँ से साइंस का ये रिजल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से आपको कॉमा देना होगा, फिर देना होगा इन्वर्टेड कॉमा, बीच में देना होगा डैश, फिर से देना होगा इन्वर्टेड कॉमा और फिर लगाना होगा कॉमा। अभी क्या करेंगे, हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से सेम प्रोसेस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश, इन्वर्टेड कॉमा और फिर से कॉमा। फिर से यहाँ से हम इंग्लिश का रिजल्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये है लास्ट हो चुका है, अब ये यहाँ से शो नहीं करवाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर आपके पास में और लंबी डेटा होगी तो आप और लंबे कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद करेंगे एंटर। देख सकते हैं, वाओ, जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा कॉनकेट नेट फार्मूला है क्या आसान किया है। अभी तक समझ में आया आपको? नहीं, चलिए बताते हैं।
इस कॉलम में आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये नीलेश है, उसके बाद डाइस, फिर 75 डाइस 55, इस तरीके से सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। चलिए अब शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि ये आखिर जो कॉनकेट नेट फार्मूला है आपको क्या आसान करके बताया। तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडिंग में हमने डाल रखा है यहाँ पे MSHE, इसका सारा जो फुल फॉर्म है मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। तो उसी बेस पे यहाँ पे देख सकते हैं और स्टूडेंट का नेम नीलेश है, मैथ में इसका 75 है, साइंस में 55 है और हिंदी में 45 है और इंग्लिश में 65 है। तो गाइस हम एक ही कॉलम में इतना सा में ही इन सारा रिकॉर्ड को देख चुके हैं यहाँ पे। तो है ना कितना आसान। चलिए और आपको बताते हैं। तो इन सारों को सबको करके देखते हैं। तो फार्मूला को जो है कॉपी करने के लिए पिछली वीडियो में हमने बता रखी है, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ से आप जाकर सीख सकते हो। चलिए फिर भी बताते हैं। ये फार्मूला को कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो कर्सर है ना, इसको यहाँ पे आपको कोने में रखना है कॉलम का। तो जैसे ही कोने में रखेंगे तो ये जो है प्लस का, छोटा प्लस का बन जाएगा साइन। देखिए यहाँ पे रखेंगे, ये बड़ा प्लस है, कोने में रखेंगे छोटा सा प्लस बन जाता है। और यहाँ से आपको है माउस का राइट क्लिक करके और ड्रैग कर देना है आपको जहाँ तक फार्मूला को कॉपी करना है। तो ये हमारा यहाँ तक स्टूडेंट है, यहाँ तक कॉपी करेंगे और देखिए वाओ, ये क्या, ये सारे स्टूडेंट्स का जो है सारा रिजल्ट्स एक साथ दिखा रहा है। तो देखिए कितना आसान होगा, है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या है, रोशन। तो रोशन क्या है, मैथ में 65, साइंस में 95, हिंदी में 65 और इंग्लिश में 45। हमें इधर की चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे चीज़ें एक साथ बता चुकी है। तो गाइस देख चुके हैं यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स, जो कितना आसान हो गया। अभी यहाँ पे तो 15 स्टूडेंट है और अगर बड़े बड़े एग्जाम पढ़ते हैं तो उनमें तो लाखों करोड़ में होते हैं ना एग्जाम का स्टूडेंट। तो उन सारे लोग कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स को देखने में आसान करते हैं। चलिए ये तो कॉनकेट नेट का एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताए हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉनकेट नेट फार्मूला कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है। चलिए तो एक और शीट है, एक और शीट पे हमने अलग से डेटा रखा है, तो उसमें समझते हैं। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं कि ये स्टूडेंट और रिजल्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकेंड शीट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरी डेटा है एक होलसेल कंपनी की है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला कॉलम सीरियल नंबर है, ये है शॉप नेम, यानी कि ये इनके होलसेलर जो है, इनके यहाँ से जो सामान खरीदते हैं तो उन लोगों का शॉप नेम है। यहाँ पे एड्रेस है और ये है प्रोडक्ट, यानी कि ये लोग जो है कौन कौन सा प्रोडक्ट ले जाते हैं, ये हो गया। और ये है यहाँ पे क्वांटिटी, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कितना लेके गए हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखिए कॉनकेट नेट फार्मूला जो है किस तरीके से आसान करती है। अगर ये डेटा अगर बहुत सारी होगी, यहाँ तो हमने 15 ही ले रखा है, अगर ये बहुत सारे डेटा होंगे 100 में हो सकते हैं, हज़ारों में भी हो सकते हैं, तो इतना अगर एक एक करके चेक करेगा बंदा, तो चेक तो एक एक करके ही करेगा, लेकिन उसको है ना कि ईजिली कैसे करेंगे, तो ईजिली करने के लिए वही तो कॉनकेट नेट फार्मूला को यूज करेंगे। चलिए जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, अभी थोड़ा ही पहले बताया, पिछली वीडियो को छोड़िए, थोड़ा ही पहले बताया, किसी भी फार्मूला को शुरू करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद आपको फार्मूला का नाम देना होता है। ठीक है, फार्मूला का नाम ये हमने दे दिया और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे। तो ये यहाँ से हम जो है शालिनी मोबाइल शॉप को ले लेते हैं, उसके बाद कॉमा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जो था हमने बताया था कि एक डायमेंशन लाइन देना होता है। पिछली जो हमने डायमेंशन नहीं दिया था तो कुछ अजीब सा दिख रहा था जो कि हमें नहीं पता चल रहा था, तो अभी जो है साथ साथ में ही देते चलेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बाद बीच में एक डैश, फिर से इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे एड्रेस को। ठीक है, एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद में फिर से एक कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद इन्वर्टेड कॉमा और एक डालेंगे डैश, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा, फिर से कॉमा, फिर डालेंगे यहाँ से प्रोडक्ट नेम, उसके बाद करेंगे एक कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर डैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा। तो सेम प्रोसेस गाइस। उसके बाद फिर से क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ है क्वांटिटी लास्ट हो चुका है। अगर आपका और भी होंगे तो आप यहाँ से आप और ऐड करते जाएंगे सेम इसी प्रोसेस से। तो चलिए ब्रैकेट को करेंगे बंद और करेंगे एंटर। वाओ इंटरेस्टिंग, देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है एक साथ में सारे डेटा को दिखा रहा है। चलिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, शालिनी मोबाइल शॉप, पटना, मोबाइल और 10। तो इससे क्या समझ में आता है कि शालिनी मोबाइल शॉप ने जो पटना का है वो मोबाइल लिया है और कितना पीस लिया है, तो 10 पीस लिया है।
तो इतना सारा डेटा को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक ही कॉलम में सारे डेटा आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल भी आसानी है। शालिनी मोबाइल शॉप पटना का मोबाइल लिया है, वो भी 10 पीस। तो इस तरीके से सारे को कर लेते हैं। तो फार्मूला कॉपी करने के लिए हमने बता ही रखा है कि यहाँ पे जैसे ही कर्सर ले जाएंगे वो प्लस का हो जाएगा छोटा वाला, उसके बाद नीचे आपको ड्रैग कर देना जहाँ तक आपको फार्मूला को कॉपी करना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से। वाओ, देखिए ये पूरा जो चीज़ें हैं, और ये है थोड़ा कॉलम का बाहर आ गया है, तो यहाँ से थोड़ा इसको साइज बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये साइज बढ़ चुका है। अब यहाँ से देखिए कितना आसान हो गया है। यहाँ पे आएंगे अरमान म्यूजिक सेंटर जो कि चंडीगढ़ का है, उसने लिया है पावर बैंक, और कितना लिया है तो 25 पीस लिया है, यानी क्वांटिटी 25 पीस। तो इस तरीके से जो है हम इसको चाहेंगे कहीं पे प्रिंट करके या फिर जो भी चीज़ जैसे भी हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं इनका आसान करने का। तो ये जो हमने यहाँ पे बता रखा है ये नॉर्मल यूज है, यानी कि ये कैसे काम करता है, कॉनकेटनेट फार्मूला कैसे काम करता है। बाकी आप खुद से दिमाग लगा सकते हो कि आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, किस तरीके से यूज कर सकते हो। चलिए अगले सीट पे चलते हैं। तो ये रहा सीट। यहाँ पे है ना कि ये सारे कस्टमर हैं। ठीक है, तो ये सारे कस्टमर का नेम है, ये सिटी नेम है, ये पिन कोड है, और ये मोबाइल नंबर है। चलिए इनको भी करके देख लेते हैं सेम काम। तो सबसे पहले =, फिर फार्मूला का नाम ओके कॉनकेटनेट। गाइस मैं इतने बार क्यों बता रहा हूँ, ये 2-3 सीट पे क्यों काम करके बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भूलो ना। ठीक है, तो ये फार्मूला कॉनकेटनेट लगाने के बाद आपको फिर से ये कस्टमर यानी कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद देना है कॉमा, उसके बाद आपको बीच में एक डायमेंशन लाइन दिखाना होता है। हमेशा याद रखिए, बीच में डायमेंशन लाइन नहीं दिखाएंगे तो सारी वहाँ पे भी खिचड़ी पक चुकी होगी। तो डायमेंशन लाइन देने के लिए, कुछ भी बीच में ऐड करने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा का सहारा लेना होता है। तो यहाँ पे डालेंगे इन्वर्टेड कॉमा, बीच में डैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक नॉर्मल कॉमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से देंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से कॉमा। ओके, उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे पिन कोड को, फिर से देंगे कॉमा और एक इन्वर्टेड कॉमा, डैश, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से कॉमा। अब सिलेक्ट कर लेंगे मोबाइल नंबर को, और जो कि मोबाइल नंबर के बाद में हमारे पास अब डेटा नहीं है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अगर आपके पास और डेटा है तो इस प्रोसेस को आप जारी रख सकते हैं। फिर करेंगे एंटर। यो देखिए जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आ चुका है शेखर जो कि नवादा का है, उसका पिन कोड है 805110 और मोबाइल नंबर ये है। तो गाइस ये क्या है ना कि इतनी सारी हमें कॉलम को देखना नहीं पड़ेगा, ये एक ही कॉलम में हमें पूरी डेटा मिल चुकी है। तो फिर से फार्मूला का कॉपी करेंगे यहाँ से नीचे तक, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारा का आ गया। आप और भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा दूँगा आपको। ये क्या है, विवेक गया का है, उसका पिन कोड ये है 823001 और इसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर है। तो कुछ इस तरीके से जो है गाइस कॉनकेटनेट फार्मूला काम करता है। तो ये हमने आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे करके आपको समझा चुका हूँ, और बड़े बड़े कंपनी जो है ना इस कॉनकेटनेट फार्मूला को यूज करती है। तो ये काफ़ी ईजिली हो जाता है हमें एक डेटा, पूरी बड़ी डेटा को सर्च करने में या फिर जो है देखने में। तो इस तरीके से कॉनकेटनेट फार्मूला काम करती है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा ये फार्मूला कॉनकेटनेट। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे हमने कई सारी वीडियोज एक्सेल के बारे में बना रखी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।